Welcome class 11th. Today is our new chapter sets chapter 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो सेट से शुरू करते हैं। तो सेट क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे सेट की डेफिनेशन क्या होती है। एग्जाम्पल से आपको क्लियर करने की कोशिश करती हूँ कि सेट होता क्या है। नाम से थोड़ा सा क्लियर होगा। सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द सेट। किसी भी चीज़ का कलेक्शन होना चाहिए, है ना। बहुत सारी चीज़ होगी, उनका कलेक्शन होना चाहिए, लेकिन वो कलेक्शन कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने बस ऐसे कलेक्ट कर लिया चीज़ लेकिन उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं हो, वेल डिफाइन हो आपके पास कि कैसे मतलब क्लियर हो जाए उसको देख के कि हाँ इसके बारे में ये कहना चाह रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है, लेस देन 10। अब आपके पास कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर के बहुत सारे कलेक्शन है, कितने ही प्राइम नंबर है हमें नहीं पता, लेकिन आगे चल के सेट में ये भी डिफाइन हो जाएगा कि भाई फाइनाइट है, फाइनाइट सेट है या फिर इनफाइनाइट सेट है। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स इनफाइनाइट में चले जाएगा, लेकिन वेल डिफाइन क्या कर दिया उसने, वेल डिफाइन का मतलब लेस देन 10, 10 से छोटे होने चाहिए। ऐसे नंबर जो 10 से छोटे हैं लेकिन वो प्राइम है, आपको उन नंबर का डाटा लिखना है, दैट इज द सेट। देखिए कलेक्शन ऑफ ऑल वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट्स में 26 लेटर होते हैं, जिनमें से वोवल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो अच्छे से इसने डिफाइन करके बता दिया है। ऐसे भी लिख सकते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल वोवल्स, तो हम भी समझ जाते हैं ए ई आई ओ यू के बारे में बात हो रही है, लेकिन उसने पूरा बोला कि कलेक्शन ऑफ ऑल वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। जैसे मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ set of all rivers in India, set of the factor of 12, the collection of the factor of 12, 12 के फैक्टर्स का कलेक्शन, 12 के फैक्टर्स का कलेक्शन कितना होगा, तो वो सारे नंबर आपको लिखना है। यानी कि वेल डिफाइन आप किसी चीज को करके उसकी कलेक्शन को लिख सकते हो, दैट इज द सेट्स। अब आपके पास सेट की डेफिनेशन के बाद यहाँ पर क्या आएगा, सेट की नोटेशंस कौन कौन सी होती है, सेट्स में कितने नंबर होते हैं, कौन कौन से नंबर्स यूज होते हैं चैप्टर में, और उनकी नोटेशंस क्या होती है, तो उनके बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ पर। नोटेशन फॉर ए सेट, एक सेट को हम नोटेट कैसे करते हैं, किस तरह से हम उसको देखेंगे कि ये सेट है। किसी चीज को आपने लिख दिया सेट ए बी सी, हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेट है, उसकी नोटेशन देखिए। सेट को नोटेशन देने के लिए हमें कैपिटल लेटर्स यूज करने होंगे, कोई भी ए बी सी जेड वाई आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। मैंने ले लिया जैसे ए बी सी कैपिटल लेटर्स में लिखना होगा। अब कैपिटल लेटर्स में लिख दिया तो स्मॉल लेटर्स आपने लिया, ए बी एन एलिमेंट ऑफ ए। ए अगर किसी का एलिमेंट है तो ए क्या है, सेट है। सेट के अंदर क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं। ए बिलोंग्स टू ए। अब ये जो साइन होता है ये होता है बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। इसका मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मेंबर्स, ये इसका क्या है, मेंबर है। अब कैसे लिखेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया सेट ए इक्वल टू, इसमें लिख दिया, ये इसकी ब्रैकेट होती है, कर्ल ब्रैकेट जो बोलते हैं, मिडल ब्रैकेट, ए बी सी। स्मॉल लेटर्स अगर आपने लिख लिए तो ये क्या होते हैं, ये इसके एलिमेंट होते हैं, किसके, सेट। सेट ए के एलिमेंट कौन है, ये है, ए बिलोंग्स टू ए, है ना। स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, यानी ये जो स्मॉल ए हुआ ये इसका क्या है, एलिमेंट है। बिलोंग्स टू मतलब ये है, ये इस सेट का क्या है, मेंबर है। बी बिलोंग्स टू ए, मैंने ऐसे लिख दिया बी बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये बी है ये इस सेट के अंदर है, ये इसका मेंबर है, एलिमेंट है ये इसका। सी बिलोंग्स टू ए, डी बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ पर जो सेट होंगे वो इस तरह से कैपिटल लेटर्स में डिनोट होंगे, जो स्मॉल लेटर्स में होंगे वो उसके एलिमेंट्स होंगे। तो कंफ्यूज मत होना, स्मॉल और कैपिटल लेटर्स में स्मॉल लेटर्स होंगे वो आपके एलिमेंट के लिए काम आएंगे, और जो कैपिटल लेटर्स है वो सेट को डिनोट करने के काम आएंगे। ऐसा जरूर नहीं इसको ए लेना, इसको हम बी भी ले सकते हैं। सेट बी क्या होता है, सेट बी में ये एलिमेंट है, सेट सी में ये एलिमेंट है, तो इस तरह से आप डिनोट करेंगे। और जो बाकी के नंबर्स बचते हैं, रियल नंबर, नेचुरल नंबर, उनकी नोटेशन सेट में क्या होती है, अगर कोई चीज n है, मैंने ऐसे कह दिया कि 2 बिलोंग्स टू n, यानी 2 किस में बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, n फॉर नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर n किसको डिनोट करेगा, नेचुरल नंबर को। अगर z लिखा है तो इंटीजर्स को, और अगर ऐसे लिखा है z प्लस तो पॉजिटिव इंटीजर्स,
जो इंटीजर्स होते हैं वो क्या पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। z प्लस लिखा है तो पॉजिटिव इंटीजर्स, z माइनस लिखा है तो नेगेटिव इंटीजर्स, लेकिन z लिखा है तो ऑल इंटीजर्स। q फॉर रेशनल नंबर, r फॉर रियल नंबर और c फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर जो हम पढ़ चुके हैं, जो किसकी फॉर्म में होता था, a प्लस आइटा b की फॉर्म में होता था। तो ये आपके नंबर्स की नोटेशन है। अब कुछ फॉर्म्स आएंगी जो सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, वो बताते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपके पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। एक सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंट करने के लिए दो फॉर्म होगी आपके पास, दैट इज टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। ये एक ही है, आप टेबुलर फॉर्म बोले या फिर रोस्टर फॉर्म बोले। सेकंड आएगा सेट बिल्डर फॉर्म। तो पहले हम पढ़ते हैं टेबुलर फॉर्म क्या होती है। देखिए आपके पास इस तरह से लिखा हो, कोई स्टेटमेंट में दिया हो आपके पास कुछ भी चीज, ए इज ए सेट, आपके पास एक सेट ए है, वो कंसिस्ट करता है, कंसिस्टिंग ऑफ द प्राइम नंबर। उस सेट में क्या आना चाहिए, प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10, 1 से 10 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर है वो सेट ए में कंसिस्ट कर रहे हैं, यानी लाई कर रहे हैं। तो उसको हम क्या लिखेंगे, इस तरह से आपके पास आएगा, उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखना है, दैट इज ए इक्वल टू, ए मतलब कैपिटल लेटर्स में डिनोट किया, तो मतलब सेट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, जो सेट की नोटेशन होती है, 2, 3, 5 एंड 7, 1 से 10 के बीच में, 1 से लेके 10 के बीच में आपके पास ये ही प्राइम नंबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल हमें ये कह सकते हैं, ए इज ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 50। तो आप क्या कर सकते हैं भाई, 50 के ऑल फैक्टर, तो आप क्या लिख सकते हैं, 1, 2, 5, 10, 25, 50 आप लिख सकते हैं ना। इस तरह से आपके पास स्टेटमेंट में आया था, ए इज अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 50, तो आपने लिखा 1, 2, 5, 10, 25 और 50। इस तरह से लिखना है। ये आपकी कौन सी फॉर्म होगी, रोस्टर फॉर्म, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, टेबुलर फॉर्म बोल सकते हैं। दूसरा आपके पास क्या आता है, सेट बिल्डर फॉर्म आती है। उसको देखिए वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब दूसरा आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म कैसे आती है, ए आपके पास कोई सेट है इक्वल टू ब्रैकेट एक्स, जो ये साइन है, दैट इज सच दैट, इस साइन को क्या बोलते हैं, सच दैट पी ऑफ एक्स ब्रैकेट क्लोज, ए इक्वल टू एक्स सच दैट, मतलब एक्स हैज द प्रॉपर्टी ऑफ पी एक्स। आपके पास जो ये यहाँ पर जो एक्स लिखा है उसकी कोई प्रॉपर्टी है, वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, देन आफ्टर वो यहाँ पर लिखा गया है नंबर। फॉर एग्जाम्पल, ए इज द सच दैट आए तो समझ जाना सेट बिल्डर फॉर्म है। साइन का मतलब सच दैट, एस एस मतलब सेट बिल्डर फॉर्म है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपके पास ए इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट ऑफ ए ई आई ओ यू, इसका मतलब हमें क्या पता है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट, यहाँ प्रॉपर्टी में क्या लिखेंगे, एक्स is a vowel of English alphabet, ठीक है। यहाँ पर x पर वो नंबर लिखे गए हैं, a लिखा वो क्या है, वोवल है, b आ गया, लेकिन b इसका क्या है, उसने b ने इस प्रॉपर्टी को क्या नहीं किया, सेटिस्फाई नहीं किया, क्योंकि b वोवल नहीं है, इसलिए वो यहाँ नहीं लिखा गया। C, D फिर E आया, तो E ने इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया ना कि वो क्या है, इंग्लिश का वोवल है, फिर वो नंबर लिया गया। बाकी जिसने प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं किया वो यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा। एक और एग्जांपल देखिए, A इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आपके पास है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, A इक्वल टू ब्रैकेट लिखा हमने, ठीक है, x सच दैट क्या है, 2 है, 2 से ग्रेटर है, कौन, x लेस है, इक्वल है किसके, 10 है। x की वैल्यू 2 है, 2 से बड़ी है, 10 है और 10 से छोटी है, लिख दिया जी, यही है। लेकिन यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x किस में बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। अगर ऐसा नहीं लिखते तो भाई कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, भाई उसमें
इंटीजर्स में भी हो सकता है अगर हम ये नहीं लिखते, अगर नेचुरल लिखा है तो एक्स की जगह 1 ही आएगा, 2 ही आएगा, 3 आएगा, 4 ही आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। लेकिन देखो एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, लेकिन यहाँ पर सेटिस्फाइड 1 लिखा, लेकिन इसने क्या कहा एक्स क्या होना चाहिए 2 हो सकता है 2 से बड़ा, तो 1 नहीं हुआ ना, तो 1 ने इस कंडीशन को क्या नहीं किया, सेटिस्फाई नहीं किया, तो देखो यहाँ पर 1 नहीं है, 2 ने सेटिस्फाई किया, तो इसने कहा x2 हो सकता है इक्वल टू 2, तो 2 यहाँ पर आएगा। 10 हो सकता है 10 से छोटा, लेकिन 11 नेचुरल नंबर तो 11 भी है, लेकिन 11 ने इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं किया, इसलिए इन नंबर्स में 11 नहीं है। प्रॉपर्टी यहाँ पर ये लिखा ना x एज ए प्रॉपर्टी ऑफ px, अगर प्रॉपर्टी उसको सेटिस्फाई कर रही है तो ही वो नंबर यहाँ पर लिखा जाएगा, अदरवाइज नहीं लिखा जाएगा। तो आपकी दो फॉर्म मैंने बताई, रोस्टर एंड टेबुलर फॉर्म, और दूसरा आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म। तो आज के लिए आप इतना ही इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, आपके एलिमेंट की बुक में पूरा डीपली दिया हुआ है, एक बार आप वहां से पढ़ सकते हैं, और वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कल हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेट, सेट के कौन कौन से टाइप है। थैंक यू।